चार्जिंग पर लगाया था और बटन ऑन करना ही भूल गई थी। अम्मी मैंने फोन चार्ज पर लगाया था, नहीं मिला। अम्मी का जवाब, मैंने भी नेक औलाद मांगी थी, नहीं मिली। लोग काम से फारिग होकर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और हम मोबाइल से फारिग होकर काम करते हैं। अजीब बहन भाई मिले हैं मुझे। मेरा मोबाइल 18% पे चार्जिंग से उतारकर अपने 95% को चार्जिंग पे लगा देते हैं। लोग मुझ में खामियां ऐसे निकालते हैं जैसे खुद ऑर्डर पे तैयार हुए हों। पहले लोग इज्जत में उठ खड़े होते थे, अब हैंड्स फ्री की एक साइड उतार देते हैं। क्या फायदा साइंस का, जब यही नहीं पता कि बादाम पर हथौड़ी मारने से बादाम भागकर पेटी के नीचे क्यों चला जाता है। अम्मी अगर इंटरनेट ना होता तो क्या होता। अम्मी का जवाब, बेटा घर में तुम्हारी भी थोड़ी इज्जत होती। मैंने घर वालों को कहा कि मेरा कुछ करो, उन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी। हैंड फ्री को जितनी मर्जी तमीज से यूज कर ले, उसकी एक साइड अपनी औकात जरूर दिखाती है। कुछ लोग नमाज के बाद मोबाइल ऐसे चेक करते हैं जैसे कबूलियत का मैसेज आना हो। मुस्कुराते रहा करो, क्या पता कल दांत हो ना हो। मैं अक्सर चीजें गुम हो जाने के डर से उन्हें संभाल कर रख देती हूँ कि फिर वो मुझे मिलती भी नहीं। बाकी सब म्यूजिक एक तरफ हो और गर्मियों में आइसक्रीम वाले का टोनो नो 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 एक तरफ। लोगों की किस्मत बदलती है और मेरे सिर्फ मसले बदलते हैं। मेरे टैलेंट का मत पूछिए जनाब, मैं दूध को चाय बना देती हूँ। खुदा का दिया सब कुछ है मगर वो हौसला और जज्बा ही नहीं जिससे मैं किचन का रुख कर सकूं। सलाम के बहाने अंदर जाकर मेहमानों की गिनती करना भी पाकिस्तानी लड़कियों का टैलेंट है। जो लोग मुंह पर नहीं बोल सकते वो स्टेटस लगा लगा के ताने देते हैं। पुदीने और हरी मिर्च की चटनी को कूटते वक्त जो छींट उठती है उसको कैसे पता होता है कि सीधे आंख में ही जाना है। किसी को मुझसे अगर कोई मसला है तो मुझे बिल्कुल भी ना बताए, क्योंकि मेरे अपने बहुत मसले हैं। शुक्रिया। माँ बाप की अच्छी औलाद बनने के लिए 3 जरूरी काम, एक अपने मोबाइल को आग लगा दो, दूसरा 24 घंटे पढ़ाई करो और तीसरा करेले और टिंडे का सालन शौक से खाओ। जिंदगी में इतना मुस्कुराइए कि गम भी सोचने लगे, दूर फिटे मुंह किसके मत्थे लग गए। मुझे पता होता है कि मैं गलत हूँ पर मुझे बहस करने में बड़ा मजा आता है। एक अजीब लफ्ज है सॉरी, बंदा कहे तो गुस्सा खत्म, डॉक्टर कहे तो बंदा खत्म। अम्मी को सिर्फ एक गलती मिल जाए तो पिछले 1000 सालों के संगीन गुनाह भी याद दिला देती हैं। यकीन जाने हम भी बहुत कुछ खाते हैं, बस तस्वीरें और लोकेशन नहीं लगाते। अभी अभी मम्मा से डांट खा कर आई हूँ। आज एक आंटी पूछ रही थी कि सही लफ्ज जहन्नुम है या जहन्नम। मैंने कह दिया को आपको जाने से मतलब है या जबर पेश से, बस तब से नाराज है। तारीख गवाह है कि जिस दिन मैं सफाई ना करूँ उस दिन मेहमान आ जाते हैं और जिस दिन मैं दिलो जान से घर की सफाई करूँ उस दिन आंधी या तूफान आ जाता है। बचपन में एक बार गलती से सर्फ एक्सेल खाया था, अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से दिल साफ है मेरा। कभी गरूर नहीं किया क्योंकि फ्रंट कैमरे ने कभी करने ही नहीं दिया। सर्फ एक्सेल वाले कहते हैं कि दाग अच्छे हैं तो सर्फ बनाया ही क्यों जब दाग अच्छे हैं। तो खुद को हमेशा स्पेशल समझो क्योंकि खुदा ने कोई चीज बेकार नहीं बनाई। बहुत क्यूट होते हैं वो लोग जिनके नाम में 2 दफा ये आता है। दर्द दिलों के कम हो जाते अगर रिश्तेदारों के मुंह बंद हो जाते। मैं अपना मुकाबला किसी से नहीं करती, जैसी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। सादगी में भी आला अंदाज रखती हूँ, हालात जैसे भी हो मुस्कुराहट बरकरार रखती हूँ। जैसे मेरे बाल आबदा परवीन जैसे और शक्ल जॉन एलिया जैसी होती है, उसी दिन हमारे घर में मेहमान आ जाते हैं। मुस्कुराते रहा करें क्योंकि करेले जैसी शक्ल बनाने से मसले हल नहीं होते। क्या आपके फ्रिज में भी अंडों वाली जगह पे आधा कटा हुआ लीमू और केचप के साशे रखे हुए होते हैं? मैं और छिपकली आमने सामने आए, मैंने चीख मारी और वो भाग गई। अब बहादुर तो मैं हूँ ना, क्योंकि मैदाने जंग से वो भागी। नींद बहुत प्यारी चीज है, इसलिए तो इसको सोना कहते हैं। दुनिया का बेस्ट सिंगर मच्छर है, उसका गाना किसी को पसंद आए या ना आए लेकिन ताली सभी बजाते हैं। वैसे तो अलार्म से भी नहीं उठा जाता पर इतवार को ऐसे आँख खुल जाएगी जैसे अखबार बेचने जाना हो। लोगों की सहेलियां परियां और शहजादियां होती हैं और मेरी सहेलियां बदरू हैं और भूतनियां हैं। अम्मी खाला से 2 घंटे बात कर लेने के बाद अच्छा चलो अब मैं फारिग होके कॉल करूंगी, फिर आराम से बात करेंगे। मैं 2 तरह के लोगों पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती, एक वो जिन्हें मैं नहीं जानती
को काफी देर रोक कर रखे